हेलो फ्रेंड, मैं लकी कुमार एलन के क्लास में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में आपको हिंदी पद खंड में लौट कर आऊँगा फिर कविता के बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 1, कवि किनके बीच अंधेरे होने की बात करता है? आशय स्पष्ट कीजिए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ बताना कवि किनके बीच अंधेरे होने की बात करता है, आशय स्पष्ट कीजिए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कवि ने बंगाल में जन्म लिया है। कवि जो है उन्होंने बंगाल में जन्म लिया है। वहाँ की सारी अच्छाइयों को बुराइयों को उन्हें ज्ञान है। उन्हें पता है कि बंगाल में जहाँ हरे भरे खेत हैं, बल खाती नदियाँ हैं, घने जंगल हैं, वहाँ का अधिकांश निवासी जो हैं अशिक्षित है, अंधविश्वास से घिरे हैं, वे गरीब हैं और उनका भरपूर शोषण होता है। कवि कहते हैं कि वहाँ के जो लोग हैं बहुत ही गरीब हैं, अंधविश्वासी हैं, अशिक्षित हैं और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा शोषण होता है। यहाँ वे अंधकार में पड़े हैं। कवि चाहता है कि वे शिक्षित हो, विवेकी बने, कोई गरीब ना रहे, किसी का भी शोषण न हो, अर्थात वो अंधकार से बाहर निकले। कवि चाहता है कि वहाँ के लोग शिक्षित बने, विवेकी भी रहे, कोई गरीब ना हो, किसी का भी शोषण ना हो, अर्थात वो अंधकार से बाहर निकले। वो उनके बीच यानी अंधकार में रहकर इन्हें इस अंधकार से निकालने के प्रेरित करना चाहिए। कवि कहते हैं कि वो अंधकार में रहकर उनको इस अंधकार से निकालने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उन्हें यहाँ से निकालना चाहता है, इसलिए बीच कवि उनके बीच अंधकार में रहने की बात करता है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कवि जीवनानंद दास किस तरह बंगाल में एक दिन लौट कर आने की बात करते हैं? यहाँ बताना कवि जीवनानंद दास किस तरह बंगाल में एक दिन लौट कर आने की बात करते हैं। कवि जीवनानंद दास बंगाल में जन्म लिया है, वहीं जीवन व्यतीत किया है, बंगाल उनके रोम रोम बस गया है। वो इतने अभिभूत हो गए हैं कि अगले जन्म में इसी धरती पर लौट कर आने की बात करते हैं। वो इतने अभिभूत हो गए कि उस धरती पर पुनः लौट कर आने की बात करते हैं। यह वह धरती है जहाँ धान के खेत ही खेत हैं। यहाँ की नदियाँ इस भूमि को अपने जल से धोती हैं। वह कहती है कि यहाँ की जो नदियाँ हैं, यहाँ की भूमि को अपने जल से धोते हैं। मुझे अत्यंत प्रिय है खेत, प्रिय है नदियाँ। वो कहती है कि मुझे कि यहाँ के खेत प्रिय हैं, यहाँ की नदियाँ जो है प्रिय है। इसलिए एक दिन मैं इसी बंगाल में यहाँ के किसी नदी के किनारे मैं लौट कर आऊँगा। वो कहती है कि इसलिए मैं यहाँ के नदियों के किनारे पुनः लौट कर आऊँगा, यहाँ जन्म लूँगा। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बाल लता सिंह को कब और क्यों पुरस्कृत किया गया? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बाल लता सिंह को कब और क्यों पुरस्कृत किया गया? जीवनानंद दास की काव्य कृति बाल लता सिंह को सर्वश्रेष्ठ काव्य ग्रंथ के रूप में सन 1952 ईस्वी में निखिल बंग रविन्द्र साहित्य सम्मेलन द्वारा पुरस्कृत किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जीवनानंद दास ने जिस समय बांग्ला काव्य जगत में प्रवेश किया उस समय क्या स्थिति थी? यहाँ बताना आपको जीवनानंद दास ने जिस समय बांग्ला काव्य जगत में प्रवेश किया उस समय क्या स्थिति थी? जिस समय जीवनानंद दास ने बांग्ला काव्य जगत में प्रवेश किया उस समय रविन्द्रनाथ ठाकुर शिखर पर विराजमान थे। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लौट कर आऊंगा फिर में आए बिंब का सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कवि जीवनानंद दास ने लौट कर आऊंगा फिर कविता में अपने अंतर्वदन के अभिव्यक्ति के लिए अनेक बिंबों का सहारा लिया है। एक बिंब है धान की फसल पर सूर्योदय के पहले छाए कुहासे का, जिसके माध्यम से कवि ने मातृभूमि की समृद्धि पर कुहासा या पड़ी परत को बताया है। यह छिपी संभावनाओं को व्यक्त किया है। कुहासे के बीच कौवा का उड़ना उस कुहासे को चीरने का मानवीय प्रयास है। अगला बिंब है हंस का नदी में तैरना, उसके लाल पैर प्रेम के रंग हैं, अर्थात कवि की मातृभूमि में निश्चल हंस का सफेद रंग प्रेम बिखरा है। एक अन्य बिंब है सने सने संध्या का उतरना, नाव चलना और उत्तरी अंधकार में कवि की उपस्थिति। यह बिंब बंगाल की स्थिति का, जहाँ अशिक्षा अंधविश्वास का अंधकार उतर आया है, फिर भी उल्लू खुश है, फिर भी वहाँ के जो लोग हैं खुश हैं। फटहली के गंदे पानी में लोग अपनी नाक खे रहे हैं, लेकिन नहीं, कवि वहाँ उनके बीच रहकर लोगों को छाया अंधकार से बाहर निकालना चाहता है। कवि वहाँ पर रहकर वहाँ के छाया अंधकार को बाहर निकालना चाहता है, अर्थात वहाँ के लोगों को शिक्षित अंधविश्वास से हटाना चाहता है, गरीबी हटाना चाहता है। इसके लिए पुनः जन्म लेना चाहता है। इसके लिए कवि वहाँ पर पुनः एक बार और जन्म लेना चाहता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, खेत है जहाँ धान के बहती नदी किनारे फिर आऊंगा लौटकर एक दिन बंगाल में, सप्रसंग व्याख्या कीजिए। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोदली भाग 2 में संकलित सुप्रसिद्ध बांग्ला कवि जीवनानंद दास की लोकप्रिय कविता लौट कर आऊंगा फिर से उदित है। कवि इन पंक्तियों में अपनी मातृभूमि बंगाल में पुनः जन्म लेने की हृदय में इच्छा व्यक्त करता है। कवि जो है अपने जन्मभूमि बंगाल में पुनः जन्म लेने की बात करता है।
कवि कहता है कि वह धन के खेतों से भरे बंगाल में जहाँ नदियाँ मचलती थमकती बहती है, उन्हीं में से किसी एक नदी किनारे मैं अगले जन्म में लौटकर जरूर आऊँगा। कवि कहते हैं जहाँ धान के खेतों में नदियाँ मचलती थमकती बहती है, उसी नदी किनारे मैं लौटकर पुनः जरूर आऊँगा। वस्तुतः कवि अपनी मातृभूमि से प्रेम है, इसके धान के खेत वहाँ की नदियों की खूब लिभाती हैं। वो इनका साथ छोड़ना नहीं चाहता है। वो पुनः बंगाल में ही जन्म लेना चाहता है। कवि जो है उनका साथ नहीं छोड़ना चाहता है। वो पुनः बंगाल में जन्म लेना चाहता है। कवि का मातृभूमि स्वदेश प्रेम इन पंक्तियों में परिलक्षित होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं। बनकर शहद में हंस किसी किशोरी का, घुंघरू लाल पैरों में तैरता रहूंगा बस दिन दिन भर पानी में, गंध जहाँ होगी हरी भरी घास की। सप्रश्न व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत पदांश बांग्ला कवि जोनन दास की लौट कर आऊंगा फिर कविता शोधित है। कवि को अपनी मातृभूमि से बहुत लगाव है। उसे इतनी सहानुभूति है कि अगले जन्म में भी यही पैदा होना चाहता है, मनुष्य नहीं तो पक्षी के रूप में। कवि कहता है कि मनुष्य न होकर यदि मैं हंस बना तो किसी किशोरी का प्रेम बनूंगा। कवि कहता है कि यदि मैं मनुष्य नहीं बनूंगा तो हंस बनकर किसी किशोरी का प्रेमी बनूंगा। कोई बात नहीं, कोई किशोरी तो हंस के रूप में प्यार करेगी। कहता है कि कोई किशोरी हंस के रूप में तो प्यार करेगी, वही प्यार हंस बनकर भी मैं खुश रहूंगा और मैं किशोरी का आंखों के सामने हरी घास से घिरी नदी के जल में अपने लाल लाल घुंघरू जैसे पैरों से दिन रात तैरते रहने में मुझे खुशी होगी। यहाँ कवि का निश्चल स्वदेश प्रेम प्रतिबिंबित होता है। कवि ने प्राचीन काल की किशोरी के पंछी प्रेम और पंछी द्वारा किशोरी के अपने हाव भाव से प्रसन्न करने के भीम को यहाँ नई भाव भूमि दी है। दिन भर में निरंतर का भाव छलकता है, घास की गंध नई भावना है। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नई वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।